नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, 3 बजे राजनीति की बातों के सिलसिले में हम आज जिक्र करेंगे चंदे के फंदे की। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में अगर कोई एक बात उछाल देता है तो फिर एक बात इतनी बार उछलती है कि और इतनी बार वो कही जाती है कि सबको सच लगने लग जाती है, और उसका जो सच है, असली जो सच है, वो शायद ही कभी बाहर आ पाता है। आज जिस चंदे के फंदे की बात मैं करने वाला हूं, उसका सीधा संबंध ओम प्रकाश चौटाला जी से है, और तब सरकार भी ओम प्रकाश चौटाला जी की थी, क्योंकि हम उसी दौर की बातचीत आज कर रहे हैं। और ये जो चंदे का फंदा था दोस्तों, इसने हरियाणा की राजनीति को कई दिन तक गरमाए रखा, और लोग इस बात को छटकारे ले लेकर कहते रहे। इस चंदे के फंदे की पूरी कहानी समझने के लिए हमें फिर एक बार कारगिल युद्ध के दौरान जाना पड़ेगा। दोस्तों, कारगिल युद्ध के दौरान भारत के कुल 527 जवान देश के काम आए थे, और उनमें से 74 जवान हरियाणा के थे। हरियाणा के जवानों के 100 जब ताबूत में हरियाणा में पहुंचने लगे तो हरियाणा के लोगों का खून खौल उठा, और एक लहर उस समय चल पड़ी कि किसी भी तरीके से जो शहीद परिवार हैं वो गुमनामी के अंधेरे में या अभाव में नहीं जीने चाहिए। जगह जगह उनके लिए कैंडल जलाई गई, उनको याद किया गया, और शहीदों के प्रति एक अलग तरह का सम्मान दिखाया गया, जो हरियाणा के लोगों की रवायत भी रही है। लेकिन उस समय जो देशभक्ति की भावनाएं थी वो पूरे उफान पर थी, जवार पर थी। उस समय ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो सरकारी मदद थी वो तो शहीदों के परिवारों के लिए की, इसके अलावा लोगों से भी चंदा देने की अपील की ताकि शहीद के परिवारों को मदद दी जा सके। और लोगों ने खूब चंदा उस समय शहीद परिवारों के लिए इकट्ठा किया, और ये जो चंदा है ये फिर शहीदों के परिवारों को दिया गया। लेकिन इसकी जो ओवरऑल राशि है उसका खुलासा तब किसी को तब हुआ भी नहीं, और किसी ने पूछने की इसकी ज़रूरत भी नहीं समझी। उसके बाद दोस्तों 1999 में फिजी में एक आदमी प्रधानमंत्री बनते हैं, और उनका नाम है महेंद्र चौधरी। अभी महेंद्र चौधरी रोहतक के रहने वाले थे, और फिजी में पहली बार हरियाणा मूल का कोई आदमी प्रधानमंत्री बना था विदेश की धरती पर। तो हरियाणा के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी, और महेंद्र चौधरी उस समय हरियाणा में एक बड़ा ब्रांड बनकर उभरे थे। 1 साल वो प्रधानमंत्री रहे, और इसके बाद जो स्कॉट थे दूसरी पार्टी के, उन्होंने न केवल उनको पदस्थ किया बल्कि उनके अनुयायियों के साथ बंधक बना लिया गया। तो उस समय हरियाणा के लोगों का फिर खून खोल उठा, और उन्होंने फिजी के प्रधानमंत्री की मदद के लिए ओम प्रकाश चौटाला जी के आह्वान पर फिर से चंदा इकट्ठा किया, और काफ़ी लोगों ने उस समय चंदा दिया ताकि फिजी में उनकी मदद उनको पहुंचाई जा सके। ये बात भी दोस्तों यहीं ख़त्म हो गई। लेकिन अगस्त 2004 में 28 तारीख को रोहतक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के हाथ में एक सनसनीखेज आरोप लगते हैं जो हरियाणा की राजनीति को पूरी तरीके से गरमा देते हैं, और उनका काफ़ी बड़ा नुकसान ओम प्रकाश चौटाला को होता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चौधरी देवीलाल की उंगली पकड़कर राजनीति के ककारे सीखने वाले प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह और चौधरी देवीलाल की बहुत छनती थी, बहुत बनती थी, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला की आंखों में वो हमेशा चुभते थे। और जब ओम प्रकाश चौटाला के पास पार्टी की कमान आई तो उन्होंने प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह को अपनी पार्टी से बाहर करके ही दम लिया, और उनको बाहर का रास्ता ही दिखाया। इसके बाद प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ दोस्ती गांठ ली, और फिर उनकी ज़िंदगी का एकमात्र उसूल बन गया, एकमात्र नियम बन गया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की धज्जियाँ उड़ानी है। वक्ता वो हैं ही अच्छे। तो 2004 की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कुछ कागजात के साथ साथ एक सनसनीखेज आरोप लेकर आए थे जो सीधे ओम प्रकाश चौटाला से संबंध रखते थे। सबसे पहला आरोप प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने यह लगाया कि कारगिल युद्ध के दौरान हरियाणा के शहीदों के परिजनों की मदद के लिए करोड़ों रुपए की चंदे की राशि इकट्ठा की गई थी, लेकिन केवल 6 करोड़ 90 लाख रुपए ही शहीदों के परिजनों को दिए गए। टोटल कितना चंदा आया और बाकी का चंदा कहाँ गया, ये ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की जनता को बताएं। उनका सीधा सीधा आरोप था कि ये चंदा ओम प्रकाश चौटाला जी शहीदों के चंद फंड में उन्होंने गड़बड़ कर दी है। दूसरा आरोप ये था कि फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी की मदद के लिए भी चंदा आया था, और वो सारा चंदा ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पास रख लिया और उनको फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। फिजी के प्रधानमंत्री से भी जब इक्का दुक्का पत्रकारों ने
किसी तरीके से उनसे अप्रोच कर इस सवाल पूछा तो उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि उनको किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली है। इसके ये जो 2 आरोप हैं, ये 2 आरोप वहाँ से जब रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो थोड़ी सी देर में, और जब अखबारों में खबर छपी थी और बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर ये सवाल तैरने लगे और लोग इसको चटकारे ले लेकर बात करने लगे और चंदे का फंदा उस सरकार पर गहरा गया। तीसरा जो आरोप है प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने लगाया था, और वो आरोप तथ्यों पर आधारित था, और ये आरोप ये था कि सिरसा ज़िले को ज़रूरत से ज़्यादा और उनके कोटे से ज़्यादा कई लाख एकड़ फुट पानी फालतू दिया जा रहा है। और हालत ये है कि सिरसा ज़िले में नहरें महीने में 21 दिन चलती हैं, जबकि रोहतक, हिसार ज़िलों में नहरें महीने में केवल 1 हफ्ते चलती है। आरोप काफ़ी हद तक सही भी था, और सिरसा ज़िले में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चूँकि उनका गृह जिला था, तो सिरसा ज़िले के लोग उनके गृह जिले का होने का फ़ायदा भी उनको मिल रहा था। और प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सिरसा में तो पानी की वजह से सेम आई हुई है और रोहतक के लोग प्यासे बैठे हुए हैं। तब उन्होंने इस नारे के बल पर पुराने रोहतक में एक यूनिटी बनाने की कोशिश की, जो आने वाले समय में फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को काम आई। हालांकि ये वक्त और इतिहास की बात है कि वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो इस डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर ओम प्रकाश चौटाला को कोसते थे, खुद उनकी सरकार पर 10 साल में सबसे बड़ा आरोप यही लगा कि उन्होंने नौकरियों और विकास के मामले में पूरे हरियाणा के साथ सौतेला व्यवहार किया है और केवल पुराने रोहतक के विकास पर फोकस रखा, यही नौकरियां दी और यहीं पर डेवलपमेंट किया। तो इतिहास में ये बातें दोहराते हैं, लेकिन आज का जो प्रसंग था वो चंदे के फंदे को लेकर था। और ये जो आरोपों की जांच है, इनकी कोई जांच कभी हुई नहीं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन कभी दिया नहीं, और जब पत्रकार कोई इस तरह का सवाल उनसे पूछ भी लेते थे तो फिर अपनी सरकार के इतने काम गिनवाते थे कि जो मूल सवाल था वो कहीं गुम होकर रह जाता था। दोस्तों, उस दौर की कोई बातचीत आपको याद हो तो ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम सबको जानकारी मिल सके। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि 3 बजे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय तक मिल जाए। ये कभी ना रुकने वाला सिलसिला है दोस्तों। जब तक आप इसे पसंद करते रहेंगे, जब तक आप जानकारियाँ देते रहेंगे, जब तक आप इस वीडियो में अपना इंटरेस्ट दिखाते रहेंगे, ये चलता रहेगा। और जब आप कह देंगे कि अब बस बहुत हुआ, बंद करें, तो फिर कुछ और शुरू किया जाएगा। शुक्रिया दोस्तों, कल फिर मिलेंगे 3 बजे। नमस्कार।